खुशियाँ। सुकन्या जो है उसको पता नहीं है, वहां हाई लेवल की मीटिंग बैठ गई, महाराज अपने आसन पर आ गए, मंत्री उंत्री सब आ गए, सब बहुत बड़े बड़े वीआईपी जा गए और शुरू हो गई कि क्या हुआ। महाराज ने सबसे पहले सेनापति को बुलाया। वो समझते थे भाई राजा कोई ऐसी थोड़े, कोई भी किसी पद को ऐसे प्राप्त नहीं करता जब तक उसमें योग्यता नहीं होगी, कहाँ मिल पाएगा, और मिल भी जाएगा तो संभाल नहीं पाएगा अगर योग्यता नहीं है तो उसके हाथ से वो पद चला जाएगा। कुल मिलाकर के राजा को समझते देर नहीं लगी, उन्होंने सेनापति से कहा अरे सुनो, वहां एक ऋषि, चब्यन ऋषि, अब नाम सुनिए, चब्यन, अब उसको उच्चारण में आधा च य व न है, अब उसको जिस तरह से उच्चारित करना हो कर लीजिए। कुछ लोग आधा व मानते हैं, कुछ लोग पूरा व मानते हैं। कुल मिलाकर चब्यन ऋषि वहां तपस्या कर रहे हैं। राजा ने कहा उधर तो कोई नहीं गया था, संत से मिलिए, लेकिन कब, जब वो साधना में न हो तब। कहें उधर जहां ऋषि ध्यान में योग में बैठे हैं उधर कोई गया तो नहीं था। सेनापति कहा महाराज अंदर अंदर तो गुस्सा हो रहा है कि खुद नहाने चल दिए रानियों के साथ, पूरी सेना उधर लगानी पड़ी कि कोई उधर जा ना पावे, बाकी और मेरा ध्यान ही नहीं रहा। कभी कभी बड़े भीड़ में कोई वीआईपी आता है तो दुर्घटना होती है, इसीलिए महाकुंभ अब हमारे यहाँ लगने वाला है, वहाँ मेन स्नान के दिन वीआईपी मूवमेंट बिल्कुल मना रहता है, क्योंकि फोर्स इधर देखेगी कि उधर देखेगी। मेन स्नान वाले दिन वीआईपी मूवमेंट नहीं, सब आम आदमी। अगर आपको आना है तो उसी में आइए, लाइन लगा के चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो महाराज ने पूछ दिया सेनापति से, भाई जिसकी जिम्मेदारी है आदमी उससे पूछेगा जरूर कि भाई आपके ऊपर मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी, आपके ऊपर मुझे विश्वास था कि आप ये कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर पाया। अब कुछ जगह पर नो एक्सक्यूज, जैसे सेना में या हवाई जहाज उड़ाते समय वहां एक्सक्यूज या डॉक्टर या वकील, कुछ जगह सॉरी का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपकी गलती से सामने वाले की जान चली जाएगी, आपकी सारी का क्या करेंगे, अचार डालेंगे हम लोग। तो सॉरी कुछ जगहों पर नहीं लागू होता, कुछ जगहों पर सॉरी लागू नहीं होता। वहां आपको गलती नहीं करनी है। डॉक्टर के हाथ से अगर नस गलत कट गई, डॉक्टर पर याद आया आपके क्षेत्र के एक डॉक्टर साहब पिछले 3 बार से मुझसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है ना, इस सिंह परिवार के एक आवाज पर, और वो बड़े हमको प्रेमी लगे। उनका संतों के प्रति जो भाव है, संतों के प्रति जो भाव है महाराज, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपके क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म को भी समझता है, संत को भी समझता है और अपने से बड़ों का आदर करना भी जाता है। ऐसे डॉक्टर साहब के लिए आप लोग तालियां एक बार बजाइए। अच्छा लगता है उनसे मिलकर, अच्छा लगता है। वो फोन कर करके आज पूछ रहे थे अब आप कैसे हैं, ठीक है। हम कह रहे तो मैया की कथा बोलने वाली अब तो ठीक हो ही जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के अब सब परेशान, कोई रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले, लेकिन रास्ता निकलने का नाम नहीं लिख रहा था। अंत में सुकन्या को पता चला, राजा अंतःपुर में जाकर पूछा रानियों से, अरे सन्यासियों के पास स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, जो वास्तविक सन्यासी है वो अपने कुटिया में किसी को प्रवेश कहेगा, अगर आपको मिलना है माँ तो समाज में सबके साथ आइए, अपने पति के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, अकेले मत आइए। जो असली संत, कभी एकांत में, हमारा शास्त्र कहता है कि अपने बहु बेटियों को भी एकांत में उनसे कभी नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। एक समय के बाद जब वो बड़ी हो जाए तो एकांत में उनसे मत मिलिए, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी सोच में विकृति आई
तो ऐसा महापाप के आप भागीदार होंगे कि कई जन्म उस पाप को धो नहीं पाओगे। इसलिए अपने घर के बहू बेटियों से, छोटी या बड़ी से, एकांत में कभी नहीं, एकांत में मत लीजिए। लेकिन अभी तो सुकन्या बहुत छोटी है, पिता की गोद में भी चली जाती है। लेकिन उस जमाने की बात हो रही जिस जमाने में 12 साल में विवाह हो जाता था। ठीक है महाराज, पुराने समय में हो जाता था, छोटी कन्या का विवाह लोग कर देते। तो राजा चिंतित थे, रानियों से पूछा, सब कहे अरे हम लोग उधर नहीं गए थे, हमको पता है संतों की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो भी एक अकेले जाना होता तो आपको लेके चलते, हमें आशीर्वाद तो लेना है संत से, लेकिन आपको साथ लेके चलते, अकेले क्यों जाएंगे, संत नाराज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रानियों ने कहा हम लोग नहीं गए थे। राजा ने एक एक से पूछ दिया, सब ने कहा हम नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, हम सबको मालूम है वहाँ चब्बन ऋषि साधना कर रहे हैं। अब राजा कहा जब कोई गया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो ये मामला कैसे हो गया। बिना गलती के तो भोगना नहीं होता महाराज, आप जो कुछ भी भोगते हैं सुख या दुख वो आपके। तो सुकन्या को ये बात पता चली, हमारे पिता बहुत परेशान है। अब जरा बेटियों से मुझे कहना, सुन लीजिए, ये जो आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से छुपाते हैं, जरा सुकन्या की कथा से कुछ सीखिए और अपने सारे बेटियों को ये कथा सुनाइएगा सुकन्या का। अब यहाँ से शुरू होता है सुकन्या का असली चरित्र, अब आपके सामने आएगा। 12 साल की लड़की है, जैसे ही उसको पता चला उसके पिता परेशान है, सारे राज्य में ऐसा कुछ हो गया है, वो वहां से भागी। सुनिए जरा सा, सुनिए मन लगा के, अपने अपने बच्चों को कथा सुनाइए, चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए, जाकर वहाँ प्ले कर दीजिए अगर यहाँ नहीं है तो। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बड़े नौजवान अब हो रहे हैं, क्योंकि झूठ बहुत बोलने लगे हैं बच्चे। सबके बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किताबों के बीच मोबाइल रख करके आजकल पढ़ाई हो रही है महाराज, बड़ी विचित्र स्थिति है। गार्जियन सोच रहा मेरा बच्चा पढ़ रहा है, दूध मार बादाम का पीस पीस के माई दे रही है, और बच्चा गटक के किताब के बीच में मोबाइल देख रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा। लानत है ऐसे बच्चों पर, अपने माँ बाप को ही आप धोखा दे रहे। कहते ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। कुछ लोग ऐसे कैरेक्टर के होते हैं हमारे, ठग रहे हैं सबको, झूठ बोलना आदत में शामिल हो गया है। माँ बाप अभी पूरा प्रश्न पूछेंगे भी नहीं, बच्चे कहते हैं हम नहीं किए, हम नहीं जानते, जबकि किए वही है। अरे कृष्ण भी एक समय के बाद कह दिए थे, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, और हम आप ढीठते ही से बात करते हैं, नहीं किया हमने। वो सोचते कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी है, कैसे जानेंगे कि हमने किया है। अरे वो नहीं जानेंगे ना, ईश्वर देख रहा है ना। फिर जब हाय हाय सर, जब आपको तकलीफ आना शुरू होगी तब हाय हाय मत करिएगा, क्योंकि वो आपके कर्मों का नतीजा है। पिताजी कितनी भी संपत्ति छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर आपने जीवन में झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं कमाया है, तो बड़ी से बड़ी संपत्ति भी आप कुछ दिनों में विनाश करके सड़क पे आ जाएंगे महाराज, सड़क पे आ जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया, पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। कपूत है उसके लिए कितना ही पैसा देंगे सब बर्बादे कर देगा, और सपूत है तो उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, वो खुद से कमा के अपनी पहचान बनाना उसे आता है। समझ रहे हैं? सुकन्या ने कह दिया, दौड़ती हुई चली जा रही। अब उसको देखा, देखिए बड़े घरों से, बड़े लोगों से लोग मर्यादा की उम्मीद करते हैं, ठीक है, मर्यादा की उम्मीद करते हैं। जब आदमी बड़ा होने लगता है ना, जितने बड़े पद पे आप चले जाते हैं उतना ही अकेले पड़ते चले जाते हैं, क्योंकि लोग आपसे थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं। अरे भैया बड़े आदमी, आप अकेले पड़ जाते हैं। बड़ा होना आसान नहीं है। अब बड़ा होने के बाद बड़ा बना रहना उससे भी ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि एक गलती आपको उस बड़ाई से नीचे उतार कर पटक देगी।
समझ लीजिए, आप किसी को बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन आपकी एक लापरवाही आपके सारे कर कराए पर पानी डाल देगी। वो कहेगा अरे यार ये क्यों कर दिया आपने। तो समझिए इस चीज को। तो सुकन्या जो है दौड़ती हुई राजमहल में प्रवेश की और सीधे जहां राजा बैठे थे, सारी सभा चल रही थी, सीधे दौड़ती हुई। अब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक राजा की लड़की ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि राजघराने के लोगों के चलने का अपना एक तरीका होता है। जो जितना दमदार होता है उसके चलने में एक गरिमा। सिंह देखिए कैसे चलता है, बाकी जानवर कैसे चलते हैं। राजा है वो जंगल का, वो अलग तरह से आपके व्यक्तित्व से पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। और अगर आपके व्यक्तित्व को देख करके भी सामने वाला गलती कर रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, वो आपकी नहीं, ये उसकी मूर्खता है। वो इस योग्य ही नहीं कि आपको पहचान कर आपका सम्मान कर, नहीं तो इससे आपका सम्मान नहीं घटा। दुनिया समझ गई कि ये मूर्ख है जो सामने वाले व्यक्ति को ठीक से समझ ही नहीं पाया। आप अपनी हंसी उड़वा रहे हैं, किसी बड़े का अपमान करके आप अपनी हंसी। अरे सूरज की ओर मुंह करके थूकिएगा तो सूरज के पास जाएगा, वो थूक पलट के आपके ही मुंह पे गिर जाएगा। समझिए इस चीज को। जिसने इज्जत कमाई है मेहनत से, उसकी इज्जत को आप हल्के में नहीं ले सकते। उसने मेहनत से कमाई है, कोई विरासत में उसको नहीं दिया है, उसको आप हल्के में न लीजिए। क्योंकि एक एक पता नहीं न जाने कितने ठोकर खा खा के सीख सीख के वो वहां तक पहुंचा है। वो सारी दुनियादारी जानता है। जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा समझदार। कुल मिलाकर के सुकन्या जो है पहुंच गई और एकदम से जाकर अपने बाप के चरणों को पकड़ के लिपट गई। कहां है आजकल ऐसी कन्या? क्योंकि हम लोग ऐसी कथाएं उनको सुना नहीं रहे हैं। ये दोष उनका नहीं हमारा है। हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसमें न जाने क्या क्या चीजें चल रही हैं। उनको डांटिए अपने जवान होते बच्चों को, उनको ले आइए ऐसी कथाओं में बैठाइए कुछ तो। अभी तक घबरा गए। पहले तो उनको था गुस्सा आया, क्योंकि राजघराने में बड़ी मर्यादा होती है कि राज दरबार जब चल रहा होता है तो राजा का कोई और व्यक्ति उस दरबार में नहीं आता सिवाय राजा के। बाकी लोग आएंगे, लेकिन ये नहीं कि उनका लड़का है तो पहुंच जाए। अब जज अपनी कुर्सी पे बैठा हो और उसका लड़का पहुंच जा रहे, डैडी, अरे पापा, अरे पिताजी, जज भी भड़क जाएगा कि मैं यहाँ जज हूं, तुम्हारा पिता नहीं हूं, यहाँ क्यों चले आए, इतनी भी क्या जल्दी है, घर पहुंचूंगा तो बात करना, यहां से जाओ। राजा ने भी यही किया। राजा ने कहा अरे बिटिया, एक बच्चों के खेलने की जगह नहीं, जाओ खेलो। बड़े बच्चों को कहते हैं जाओ खेलो, जाओ 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 खेलो। तुम काहे चिंता कर रहे हो, अभी हम जिंदा हैं, परेशान ना हो, तुम जाओ खेलो। बिटिया ने कहा पिताजी पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। कभी कोई व्यक्ति कुछ बोले तो उसकी बात को काटिए नहीं, उसकी सुन लीजिए पहले, वो कहना क्या चाहता है उसको समझे बिना। अगर आप बात सामने वाली की पूरी ना हो और बीच में आप कूद पड़ेंगे तो अनर्थ ही होगा। बात पूरी होने दीजिए उसकी, फिर अपनी बात रखिए। तो अब कन्या बोलना चाह रही है, राजा कह रहे जाओ 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 जाओ। अरे कभी कभी बच्चे भी कुछ बात कहना चाहते हैं आपसे, सुन लीजिए। जब आपको लगे करे मतलब का नहीं तो बच्चे हैं, तब कहिए जाओ खेलो 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 जाओ। लेकिन सुन लीजिए, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है, एक बार सुन लीजिए हल्का सा। कोई भी कुछ भी कहे, सभ्यता है, सुन तो लीजिए उसकी बात, फिर बोलिए, कौन रोक रहा है। समझ रहे हैं? तो राजा ने कहा अरे बेटा जाओ, अभी घर में आएंगे फिर आराम से बात होगी, जाओ जाओ जाओ, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। वो और कस के पैर से लिपट गई और फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी पिताजी मैं देखिए, बिना संकोच के, बिना समय लगाए सुकन्या ने कहना शुरू कर दिया। आजकल के बच्चे गलती करते समय ही प्लानिंग बना लेते हैं कि अगर वो फलनवा पूछेंगे तो हम ऐसे ऐसे जवाब देते, पूरी होमवर्क करते हैं महाराज।
कि ऐसे ऐसे इनको मूर्ख बनाएंगे, और वो भूल जाते हैं कि इनको उन्होंने पैदा किया है, इन्होंने उनको पैदा नहीं किया है। वो हमारे लोग कहते हैं हमारे बाप हो क्या, और वो सामने खड़ा व्यक्ति वाकई में आपका बाप है। लोग कहते हैं ना, कोई जब बड़ी बड़ी बात कहते हैं हमारे बाप हो क्या, और जो सामने आपसे खड़ा होकर बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कुछ, वो वाकई आपका बाप है। जो पिता है वो आपसे पूछ रहा है, कोई आम आदमी नहीं पूछ रहा है। उस बात की गंभीरता को समझिए कि एक पिता पूछ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के सुकन्या ने रोते रोते सारी घटना बताना शुरू कर दिया कि ऐसे 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 ऐसे। और जैसे ही राजा ने सुना कि नोकीली वस्तु घुसी है, खून का फव्वारा, राजा वहां से उठकर भागा। महाराज, अरे मेरा रथ ले आओ, चिल्लाने लगा। अरे रथ छोड़ो, घोड़ा ही ले आओ। अरे घोड़ा भी छोड़ो, मैं पैदल ही जा रहा हूं। घबरा गया एकदम से। पहले के क्षत्रिय ऐसे होते थे। अभी अखिलेश जी हमको बता रहे थे कि हम लोग हमेशा ब्राह्मणों के प्रति, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मणों को भी इसका ध्यान रखना होगा। अखिलेश जी ने एक घटना बताई कि एक ब्राह्मण के लिए वो लड़ गए, दूसरे दिन देख क्या रहे वही ब्राह्मण उन्हीं लोगों के साथ उससे भी घटिया काम करता उनको नजर आ गया। दिल टूटता है ऐसा कि बताओ, जिसके लड़ रहे हैं वो खुदे वैसा है ना। उस दिन ये सोच के कि ये ब्राह्मण है, विद्वान है, सज्जन है, लेकिन दूसरे दिन उन्हीं लोगों के साथ उस आदमी को गलत काम करते देखकर ये अंदर से टूट गए कि उन्हीं जिनके साथ लड़ाई हो रही थी उन्हीं के साथ आज मिल करके उल्टा सीधा कर रहा है, ये टूट गए अंदर से। तो कुल मिलाकर के सुकन्या पिता को सारी बात बताई। राजा भगा, न चप्पल न कुछ, न ये दुसाला, ये सब राजा महाराजाओं के वेश हैं, न दुसाला। पहले के जमाने में ये सब प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था। हम लोग ये सब छोड़ दिए, सर को ढकना छोड़ दिए हैं, दुसाला लेना छोड़ दिए, है ना। वरना पहले की सनातनी परंपरा है कि धोती कुर्ता, अब जिसकी जैसा सामर्थ्य, सर पर पगड़ी, और शायद हमारे बिहार में बारात चलती है तो उस पगड़ी को आप लोग मुरेठा कहते हैं, शायद पगड़ी को पूरा बांध लेते हैं। और आजकल तो बड़े बड़े शादियों में बाकायदा वो पगड़ी बनाने वाले आते हैं, सारे बारातियों को पगड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि कोई शुभ काम में सर नंगा नहीं रखना चाहिए। देखिए माताओं ने अपना पल्लू सर पे रखा है, उनका सर नंगा नहीं है। मैं कई दिन से आपको कह रहा हूं कि जब पूजा पाठ हो तो एक रुमाली से इसे रख लीजिए। जब यहां पर पूजा पाठ हो, अभी तो कथा चल रही है, ठीक है, सर ढकिए, शरीर को ढकिए। हम पाश्चात्य लोग नहीं हैं, हम शरीर दिखाने पे विश्वास नहीं करते। हम भारतीय हैं, शरीर को ढकने पे विश्वास करते हैं। बस उतना ही दिखाइए जितने से आपको काम लेना, बाकी शरीर को ढकिए। ये बाहरी संस्कृति है कि छुपाने की जगह दिखाते ज्यादा। नतीजा क्या है? धीरे धीरे बीमारी वहां बढ़ रही है। कुल मिलाकर राजा दौड़े से, उसके पीछे सेनापति, फिर मंत्री, दनादन सारथी। उनको पता है कि बड़े लोग कैसे एकाएक चल देते हैं, वो तैयार बैठा था। जैसे ही राजा बाहर निकले, घोड़ा लेके सामने आ गया। क्या रथ का समय तो है नहीं, घोड़ा लेके आ गया। राजा छलांग लगाए सीधे घोड़ा पर और एड़ मार दी। अब घोड़ा हवा से बात करने लगा, घोड़ा हवा से बात करने लगा। बेटा एक बार घुमा दो, नीचे उतर। घोड़ा हवा से बात करने लगा। राजा घोड़ा रुकने का इंतजार नहीं किए। राजा महाराजाओं को बड़ा ऐसा अभ्यास होता है, वो घोड़ा चलती घोड़ा से छलांग मार दिया और तुरंत चब्यन ऋषि के पास पहुंच गए। अंदर से हाय 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 की आवाज आ रही थी। सुनिएगा ध्यान से। आह 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 की आवाज। राजा के पसीने निकल गए। संत को तकलीफ हो जाए वो भी आपके द्वारा, तो पसीना निकलना जरूरी है। घबराइए, पता नहीं इसके मुंह से कहाँ निकल जाए और कहीं सच हो गया तो। संत से आशीर्वाद लीजिए। अब राजा घबरा गए। सोचिए, अयोध्या का नरेश, सम्राटों का सम्राट, उसको भय कहाँ, लेकिन एक सन्यासी के सामने वो घबरा गया। ये संत है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। राजा ने इशारा किया, है ना। सैनिक तुरंत बड़े सावधानी से उस बॉबी को हटा दिया।
अंदर चब्बियन ऋषि दिखाई दिए, एकदम शरीर दुबला पतला हो गया था तपस्या करते करते, दुबला पतला। तपस्या से ये होता है, लेकिन शरीर में तेज था, बूढ़े हो गए थे और उनकी दोनों आंख फूट गई थी। वो जुगनू की तरह जो चमक रहा था वो उनकी आंख थी और दोनों आंख से रक्त की धारा बह रही थी। और वो आह आह जगदम्बा जगदम्बा, वो माँ के बड़े भक्त थे। राजा पैर पकड़ लिए, तुरंत अपने वैद्य से कहा सबसे पहले इनको स्वस्थ करिए आप। वैद्य ने कहा महाराज अब आंख तो नहीं लौटा पाएंगे हम, लेकिन हाँ इनको जो पीड़ा हो रही है उससे इनकी राहत हम देते हैं। उसने नाना प्रकार के जड़ी बूटी से उनके आंखों को साफ किया, फिर थोड़ा डाला। थोड़ी देर बाद ऋषि को दवा अगर सही पड़ जाए तो शरीर को आराम मिलने लगता है। ऋषि को आराम मिल गया। जब वो स्वस्थ हो गए तब बैठे, तब राजा ने उनको पाद अर्ध, यानी कोई संत अगर आपके घर आए तो उसके चौं, फिर उसको चंदन टीका लगाई, फिर उसकी आरती उतारी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती उतारी और उसके के लिए दीजिए, जलपान के लिए ये धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य माने जलपान आरती। तो राजा ने सारी प्रक्रिया की, चब्बियन ऋषि ने उसे स्वीकार भी किया। उसके बाद राजा ने कहा महाराज ये जो आपको तकलीफ हो रही है, देखिए राजा की ईमानदारी देखिए, उन्होंने कह दिया कि ये मेरी पुत्री की वजह से हो रही। चब्बियन ऋषि करा, अब दर्द तो खत्म हो गया, क्योंकि राज वैद्य ने आके इलाज किया तो दर्द खत्म हो गया, लेकिन आंख फूट चुकी। कहने लगे महाराज मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हाँ दुख जरूर है कि मैं मना कर रहा था, उस लड़की को मना कर रहा था मत करो मत करो, लेकिन वो अपनी मस्ती में इतनी मस्त थी कि उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। कुछ लोग कभी कभी व्यस्तता में या अपने आनंद में वो सुन तो लेते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते, ये भी एक तरह का पाप है। अगर कोई आपको आदेश दे रहा है तो उस आदेश का आपको समय रहते पालन करना होगा, वरना आपको पाप लगेगा, आप ही को पाप लगेगा। समझ रहे हैं? और अगर नहीं कर सकते तो उसी समय कह दीजिए भैया ये नहीं हो पाए, कुछ और बता दीजिए। और अगर हो सके तो संत को नहीं, तो क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं मांगेगा जो तो जानते हैं कि इनका एक आशीर्वाद बहुत कुछ बदल सकता है। ये साधना करते हैं रात दिन भगवान के, और ये देवी का परम भक्त है। ये जानते हैं चब्बियन ऋषि के बारे में कि देवी के परम भक्त है। तो देवी का जो भक्त होता है वो देवीमय हो जाता है, उसके साथ देवी चलती है, उसके साथ देवी चलती है। ये भगवान बड़े प्यारे हैं, एक बार आपको चाह लिए तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चब्बियन ऋषि ने कहा देखिए हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपकी बच्ची को मैं मना किया, अब मेरी आंख तो चली गई ना, आपके माफी मांग लेने से मेरी आंख अगर आ जाए तो मांग लीजिए। महाराज पैर पकड़ के रोने लगे, कहे महाराज अब आंख तो नहीं आ सकती, लेकिन आप मेरे राजमहल चलिए। आधा राज्य, पहले के क्षत्रिय ऐसे होते थे, प्राण जाय पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सर। और आज भी ऐसे क्षत्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है, तभी ये धरती टिकी हुई है। अभी भी जवान के पक्के लोग हैं इस संसार में। कुल मिलाकर के राजा जो है कहे चलिए आधा राज्य मैं आपके नाम कर दूंगा, इतने दास दासी लगा दूंगा कि आपको एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं उठाना पड़ेगा। अरे महाराज छोड़िए ना, आधा क्या पूरा राज्य मैं आपके नाम करके मैं आपका दास बनकर मैं आपके नीचे काम करने को तैयार, लेकिन हमारे राज्य को हमारी बिटिया को श्राप मत दीजिए, श्राप मत दीजिए, हाथ जोड़ता हूं आप जो कहिए करने को तैयार। अगर आप कहेंगे कि जा करके स्वर्ग से, क्योंकि अयोध्या का नरेश थे, अमृत ले आओ तो मैं अमृत भी ला सकता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं अयोध्या का नरेश हूं, मैं स्वर्ग जा सकता हूं इसी शरीर से, जो मांगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बिटिया को और मेरे परिवार को मेरे राज्य को श्राप मत दीजिए। चब्बियन ऋषि हंसने लगे,
कहने लगे अगर वास्तव में वो संत है तो वो श्राप नहीं देगा, संत कभी श्राप नहीं दे सकता, संत कभी श्राप दे ही नहीं सकता। जो वास्तव में भगवान का भक्त है उसका अगर आप अपमान करेंगे, महाराज सुन लीजिए बहुत ध्यान से, आप सभी सुनिए जहां तक बैठे हैं, कि अगर किसी भक्त का आपने अपमान कर दिया, किसी संत का अपमान, वास्तविक संत की बात कर रहा हूं, केवल चोला पहनने वाले संत नहीं, है ना, अगर आपने अपमान कर दिया जाने अनजाने में, तो भगवान से मनाइए कि ये दो बात आपको सुना दे, आपका पाप वहीं कट जाएगा। लेकिन अगर वो चुपचाप चला गया तो आप पे इतना भारी पड़ेगा महाराज कि आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चुप होकर चला जाएगा तो उसका जवाब फिर भगवान आपसे लेंगे। आप आजमा के देख लीजिए, जब कभी लड़ाई हो आप चुप हो जाइए, वो बदतमीजी किया, अगर आप चुप हो गए, आपने पलट के कुछ उसको जवाब नहीं दिया, विश्वास कीजिए फिर आपकी तरफ से अगर आपकी गलती नहीं है और सचमुच गलती नहीं है, इसको भी समझना होगा, सचमुच गलती नहीं है, जाने अनजाने में भी आपसे भूल नहीं हुई है, और अगर आप चुप रह गए, वो बोलता रहा, आप चुप रह गए, तो भगवान इसका हिसाब। लेकिन अगर आप पलट के उसके साथ बराबर की बहस कर रहे हैं तो भगवान कहेगा तुम खुद ही लड़ रहे हो, तो मेरी क्या जरूरत है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हर जगह से चुपचाप चल दीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां से आप निकल सकते हैं चुपचाप, तो हाथ जोड़ के चल दीजिए या क्षमा मांग लीजिए। अगर अगला विद्वान है तो खुदे शर्मिंदा हो जाएगा कि बिना गलती के भी क्षमा मांग रहा है बेचारा। अगर वास्तविक विद्वान है वो खुदे शर्मिंदा हो जाएगा। समझ रहे हैं, बड़ा होना मजेदार चीज है, छोटी। कुछ लोग कहते हैं महाराज, हाँ ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझसे, कहते हैं महाराज जी समझ लीजिए कि हम तो मुंहवे पे जवाब देते हैं। हम कहे वाह एकदम मुंहवे पे, तो कहें तब का हमसे रहा नहीं जाता। हम कहे आपका नाम, अगर राष्ट्रपति से मेरी कभी मुलाकात हुई तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम जरूर आगे रखूंगा, क्योंकि अरे काहे का ताली बजा रहे भैया, ये कौन सी अच्छी बात है। मुंहवे पे जवाब देते, कुछ बहुएं भी कहती हैं, कुछ सास, कुछ बच्चे कहते हैं हम तो मुंहवे पे जवाब देते हैं। क्या बात है, अरे आपको तो इनाम मिलना चाहिए। अरे महाराज इनाम उसको मिलता है जो अपने बड़ों को सर झुका के सुन लेता है, बिना गलती के भी सुन लेता है, और बार बार उनके चरणों को हाथ लगा के कहता है एक और मौका दे के देखिए, आपको शिकायत का मौका, उसके लिए ताली बजाइए, उसके लिए ताली। कुल मिलाकर के महाराज ने कहा जो कहिए कर दूंगा। चव्यन ऋषि हंसने लगे। बड़ी संत कभी कभी दूसरों की मूर्खता देख के हंस भी देते, हंस देते। तो चव्यन ऋषि हंसने लगे, कहने लगे महाराज पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता। शास्त्र क्या कहता है वो सुन लीजिए, क्योंकि आप राजा हैं, आप मेरी बात सुनेंगे, इसलिए समझा दे रहा हूं कि शास्त्र कहता है जिसने गलती की है प्रायश्चित उसे ही करना चाहिए। अगर आपकी जगह आपके माता पिता जाके कहीं माफी मांग लेते तो उससे आपकी माफी नहीं हो पाएगी। अगर बच्चे गलती करें तो आप माफी मत मांगिए, बल्कि कहिए घबराइए नहीं, अगर वास्तव में मेरे बच्चे ने गलती की है तो वो आपसे माफी मांगेगा। माफी मांगना छोटापन का प्रतीक नहीं है, माफी तो आपको बड़ा कर देता है। माफी, मैंने कई बार इस कथा में कहा, माफी वही मांगता है जो माफी मंगवाने की औकात रखता है, माफी भी वही मांगता है। समझ रहे हैं आप? तो महाराज से चव्यन ऋषि ने कहा जिसने गलती की है सजा उसी को मिलेगी। अब महाराज चकरा गए, वो ऋषि की इशारे को बड़े लोग जल्दी समझ जाते हैं बात को, ऐसे ही थोड़े वो बड़े पद पे पहुंचे हुए, वो समझ गए कि ऋषि का क्या रहा, वो अंदर से कांप गए। कहे महाराज स्पष्ट कीजिए। तो कहे मेरा आंख किसने फोड़ा? तो कहे मेरी लड़की ने। तो कहे फिर आप क्यों आए हैं? अगर वास्तव में, और कहा कि मैंने श्राप नहीं दिया है, मैं किसी को श्राप नहीं दिया, ये मैं देवी का भक्त हूं, उन्हें तकलीफ हो गई है कि एक तो मैं वृद्ध, ऊपर से मेरी आंख फोड़ दी,
मना करने के बावजूद अब ये उनका क्रोध है, अपने भक्त की तकलीफ को देख नहीं पा रही हैं और अभी क्रोध भी नहीं कर रही, दुखी हैं कि मेरे भक्त का ऐसा। अभी तो अपनी शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया महाराज, अभी तो केवल दुख से आपको इतना दुख हो रहा। तब उन्होंने कहा इसका उपाय, कहे लड़की जो है उसी ने मेरा आंख फोड़ा है, आपके राजमहल से मेरा कोई लेना देना नहीं, आपकी दौलत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी नित्य क्रिया अब आपकी लड़की करवाएगी। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, भाई एक जिस आदमी को नहीं दिखता उसको दिक्कत होती है, तो कहे कि अब आपकी लड़की ही मेरे सारे नित्य क्रियाओं को कराएगी। अब राजा कहे अरे एक लड़की जिसका अभी वो युवा हो रही है, एक पर पुरुष के साथ बिना विवाह के कैसे रह सकती है? चब्बन ऋषि ने कहा हम नहीं जानते, आपकी लड़की ने किया, भोगना भी उसे ही पड़ेगा। तो हम नहीं जानते महाराज, ए बच्चों हम नहीं जानते। चब्बन ऋषि ने कहा कि हमें नहीं मालूम, अब आप जानिए, हम आपने पूछा क्या गलती है, इसका उपाय क्या है, मैंने बता दिया, अब कैसे करना है नहीं करना वो आप जानो, हमें कोई लेना देना नहीं। न तो हमको आप में इंटरेस्ट है, ना आपकी कोई बिटिया में इंटरेस्ट है, मैं तो साधक हूँ, साधना करना मेरा काम है। अब वो व्यवस्था कैसे होगी मुझे नहीं मालूम, गलती हुई है तो इसीलिए गलती करने से पहले रुक जाइए, क्योंकि गलती करने के बाद परिणाम सामने आएगा और कभी कभी परिणाम इतना भयानक होगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने देखते देखते बर्बाद हो जाएंगे। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ